Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स के और आप लोगों के बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस बढ़ते चले जा रहे हैं। 2020 से 2024 केवल 4 साल के अंदर 8,000 से निफ्टी करीब 22,000 हो चुका है। 3 गुना से ज़्यादा निफ्टी बढ़ चुका है और अब बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के, इन्वेस्टर के, ट्रेडर के मेरे पास आ रहे हैं। आज वो कोशिश करूँगा शायद उनमें से कुछ आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि जो एक पूरी हमारी यूट्यूब की जो कम्युनिटी है, जो हमारे साथ जो ट्रेडर्स कम्युनिटी जुड़ी हुई है, इसमें बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे पुराने लोग हैं, उन सभी को कुछ जो है वो सवालों के जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा पाऊँ। अब जैसे जैसे मार्केट 22,000 का आंकड़ा टच हो गया, तो अब जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग मतलब जो स्टॉक मार्केट में बहुत पहले से हैं, उनका डर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया। सर 22,000 हो गया, अब और क्या, और बढ़ेगा क्या निफ्टी, या अब करेक्शन आके वापस नीचे आएगा। लेकिन उसी का वाइस वर्सा जो नए बच्चे हैं, जो नए लोग आए हैं स्टॉक मार्केट में, जिन्होंने पुरानी कभी मंदियां देखी नहीं है, उनको मंदी से कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि नहीं सर अब क्या लेना है ये बताओ, सर अब क्या लेना है वो बताओ, अब हम क्या लें, कौन सा सेक्टर, क्या कौन सा स्टॉक। उनके अंदर कोई डर नहीं है। पुराने, अब फर्क समझ में आ रहा है, पुराने लोगों में डर के साथ क्वेश्चंस हैं और नए लोगों में उत्सुकता है कि नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है, 22,000 अभी तो मार्केट बढ़ता जा रहा है और कुछ भी लो सब बढ़ता है, मज़ा आ रहा है, तो अब क्या। तो दोस्तों अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो पहले तो मैं जो पुराने लोग हैं उनके मन में एक डर है, वो बिल्कुल वाजिब है, उनका एक जवाब देता हूँ। देखिए, जो आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले स्टॉक मार्केट था, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। पहले ये तंबू 4 बंबुओं पे होता था, मीन्स समझने की कोशिश कि बहुत कम लोग होते थे मार्केट के अंदर मार्केट को संभालने वाले। रिटेल पार्टिसिपेशन आज से 5-7 साल पहले बहुत ज़्यादा नहीं था, कोरोना के बाद ही बढ़ा है। उससे पहले रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम था। ज़्यादातर काम FIIs और जो बड़े HNIs होते थे वो करते थे, और उनके माल बेचते या उनके माल लेते ही स्टॉक मार्केट का भविष्य तय हो जाता था कि अब मार्केट बढ़ेगा या मार्केट गिरेगा। FII बेचने आ गया तो मार्केट गिर रहा है, FII लेने आ गया तो मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब इस तंबू के नीचे बहुत सारे बंबू आ गए हैं, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुका है। तो अब पहले और अब को कंपेयर ना करें, बिल्कुल भी। वाजिब है कि 8,000 का 22,000 निफ्टी, डर लगता है यार अब क्या 44 होएगा, तो अब क्या करना चाहिए। तो पहले तो डरे नहीं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस समय मार्केट के अंदर सपोर्ट आ चुका है रिटेल इन्वेस्टर का, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और बड़े भी क्यों नहीं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मोदी जी की सरकार चल रही है, आने वाली सरकार भी मोदी जी की ही आएगी, कोई इसके अंदर इफ एंड बट नहीं है। वो बात अलग है कि 400 का आंकड़ा कटेगा या 400 से नीचे रह जाएगा या 350 रह जाएगा, इट हार्डली मैटर्स। सरकार तो मोदी जी की ही आनी चाहिए स्टॉक मार्केट के नज़रिए से। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम बड़ी गिरावट मान के ही चलते हैं, और ये सबको पता है। अब बात आती है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मार्केट का को कभी भी जज ना करें, मार्केट रैंडम है। फिर से बोल रहा हूँ, आप अगर इसको गूगल पे भी उठा के डालेंगे ना, तो मेरी बातें, मेरा एक्सपीरियंस शायद आपको गूगल ही समझाना शुरू कर देगा। मार्केट रैंडम है। 2 किस्म के लोग हैं जो कहते हैं मार्केट रैंडम है, मार्केट को जज नहीं किया जा सकता या मार्केट को फोरकास्ट नहीं किया जा सकता। कुछ तरह के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, मार्केट रैंडम तो है, लेकिन हाँ, हम इस रैंडम मार्केट को कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से हम इस रैंडम मार्केट के अंदर भी हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये इतना रैंडम नहीं है, मतलब एक आदमी कहते हैं कि ये बहुत रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, ये
एक आदमी कहता है कि नहीं ये इतना भी रैंडम नहीं है, हाँ अगर आपने इसका ट्रेंड पकड़ा तो आप उस ट्रेंड में थोड़ी देर की सवारी कर सकते हैं। तो यही फर्क है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नॉर्मल ट्रेडर में। चलो इस पे बात करेंगे अभी। तो इन नटशेल मार्केट अगर रैंडम भी है तो मार्केट को मार्केट के हाल पे छोड़ो, और मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट जैसा चल रहा है आप भी वैसे ही चलते रहिए। बहुत ज़्यादा मार्केट को ये सोचने की जरूरत नहीं कि अब इतना बढ़ गया अब क्या बढ़ेगा, या इतना गिर गया अब क्या गिरेगा। ये तो बिल्कुल भी कभी गलती कर मत दीजिएगा। 22,000 हो गया अब कितना बढ़ेगा, बढ़ सकता है भाई साहब 40,000 भी हो सकता है, 30,000, 35, 40 कुछ भी हो सकता है। आप इसको रोकें ना, बस इसके साथ साथ चलें, इसके फ्लो में बहते रहें जब तक सब कुछ अच्छा है। फंडामेंटली अगर मैं ओवरऑल मार्केट को देखूं, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं हिंदुस्तान की, यूएसए की, दोनों बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट का मेन, हमारे स्टॉक मार्केट का मेन जो है वो रुख तय होता है। तो इंडिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है, यूएस में भी ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। तो इंडेक्स टॉप पे बने हुए हैं दोनों की जगहों पे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है। अब बात आती है जो नए बच्चे हैं, उनको केवल और केवल बढ़त ही दिखती है, गिरना नहीं दिखता। तो बच्चों केवल इतना ही कहूँगा, चाहे पुराने लोग हैं या नए लोग हैं, स्टॉक मार्केट का एक बड़ा जवाब मेरे से सुन लीजिए, जो अक्सर मैं क्वेश्चन लेता हूं कि क्या हम स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कमाने का जुनून लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और क्यों ना हो भाई, यही एक सबसे बड़ा ऐसा एसेट क्लास है जहां पर सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलती है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो आपका एफडीज हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, और चाहे वो स्टॉक मार्केट। ये 5 के अलावा हिंदुस्तान के अंदर और कोई जगह नहीं है पैसा डालने की। मैं क्रिप्टो की बात नहीं करूंगा, क्रिप्टो हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, या हम उसको मानते ही नहीं है, मैं उसको बिल्कुल अपनी लिस्ट से काट के रखता हूँ। तो 5 एसेट क्लास के अंदर स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलती हैं और आज तक मिली है। तो क्यों ना लोगों का रुझान हो। लेकिन अब बात आती है कि इससे कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। आप इसके अंदर 2 तरीके से कमा सकते हैं। पहला आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, दूसरा आपका पैसिव पार्टिसिपेशन। पहले तो समझ लीजिए, अगर स्टॉक मार्केट में आना है, रिटर्न को कमाना है, तो बिना लर्निंग के बड़ा नो है, बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में ना आए। एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक मार्केट के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूं, तो मुझे किस तरह से पैसा कमाना चाहिए, या कौन सा सेगमेंट ऐसा है जहां मैं पैसा कमा सकता हूं, और वो है सेगमेंट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर भी अपने बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जो 1 दिन की ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग जो 5, 7, 10 दिन की ट्रेडिंग है, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग या जिसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं जो करीब 20 से 30 दिन की ट्रेडिंग है या उससे ज़्यादा दिनों की ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग का मतलब हो गया एक्टिव पार्टिसिपेशन, और सबसे बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन का जो सेगमेंट है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और शायद UDTS इंट्राडे स्क्रीनर हमारा जो है आप लोग यूज़ करते हैं, वो बेसिकली जो एक एजुकेशन टूल्स हमने बनाए हैं IFMC ने, वो यही सोच के बनाए हैं कि एक इंट्राडे ट्रेडर जो एक्टिवली मार्केट के अंदर जुड़ा है उसको क्या आना चाहिए कि जिससे वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग से कमा पाए। तो दोस्तों, ट्रेडिंग से कमाने के लिए नोट करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ ये कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज बहुत बढ़िया होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कि कम से कम 7 तो होनी चाहिए। 7 का मतलब 10 में से अगर मैंने 10 ट्रेड करे तो कम से कम 7 ट्रेड मेरी डायरेक्शन में चले, यानी कि मैं लूं तो बढ़े और मैं बेचूं तो गिरे। 70% हो गया। मतलब अगर 10 ट्रेड मैं कर रहा हूं तो वो उसमें से 7 या 6 ट्रेड, 6 तो थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन 7-8 ट्रेड भी अगर आपने कर दिए आपकी डायरेक्शन में और वो सही चले तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट नोट करें, केवल इससे काम नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप जितना भी हर ट्रेड में कमा रहे हैं, जो लॉस वाले ट्रेड हैं या जो स्टॉप लॉस वाले ट्रेड हैं उनमें जो गंवा रहे हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस का जो नुकसान की परसेंटेज है वो हमेशा प्रॉफिट की परसेंटेज से कम होनी
जब भी तो पैसा घर लेके जाएंगे। तो ये दो चीज़ें बांध लीजिए। और ट्रेडिंग को सीखने के लिए जो सबसे बड़ा आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो 25-30 टूल्स हमारे क्लासरूम में और ऑनलाइन आप लोग सीखते हैं, वो बेसिकली जितने भी टूल्स हैं वो आपको केवल और केवल एक ही चीज़ सिखाते हैं, वो है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, ये ही सिखाने के लिए पूरा टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स आपको सिखाए जाते हैं, चार्ट पैटर्न्स आपको सिखाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों का मनपसंद यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, जो कि कैंडल्स के ऊपर, कैंडल्स को देखते हुए, कैंडल्स के पैटर्न्स को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड है, कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा सप्लाई है, ताकि हम बेस्ट विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को अचीव कर पाएँ। जो मेरा पहला पॉइंट है आपको विनर बनने के लिए, कि बेस्ट विनिंग प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए। तो वो आप कोई भी टूल यूज करें, टेक्निकल का कोई भी इंडिकेटर यूज करें, लेकिन मुझे क्या चाहिए, केवल ये कि अगर मैं 10 ट्रेड करूं तो मेरे 60 ट्रेड मेरी डायरेक्शन में। पहला काम हो जाएगा। दूसरा कि मेरे स्टॉप लॉसेस जो कट रहे हैं और मेरे जो प्रॉफिट या जो टारगेट आ रहे हैं, वो टारगेट मेरे स्टॉप लॉस के परसेंटेज से ज़्यादा होने चाहिए। इतना सा काम कर लिया तो मैं ट्रेडिंग में पैसा अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारी लर्निंग की ज़रूरत है। आप लोग पढ़ तो रही हैं, मुझे पता है, साथ में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपके प्रैक्टिस के बिना ये पैसा छापने की मशीन जब ही बनेगी, ट्रेडिंग पैसा छापने की मशीन जब ही बनेगी जब इसके साथ लर्निंग और प्रैक्टिस, आपका एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ हो। यकीन के साथ दिलाता हूं आप लोगों को, मेरे बच्चे जितने भी हैं ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। और डिसिप्लिन तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये आप हर जगह ही सुन रहे हैं। डिसिप्लिन तो अपने आप ही आ गया। जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, स्ट्रैटेजी का मतलब ही डिसिप्लिन होता है कि हम उस पॉइंट से हिलते नहीं हैं। हम हर पॉइंट को चेक करते हैं और उसके बाद ही हम एंटर और एग्जिट करते हैं। कहाँ एंट्री लेनी है उसके लिए भी सेट प्रोसेस है, कहाँ एग्जिट करना है उसके लिए भी सेट प्रोसेस है। तो जब हम सेट प्रोसेस से काम करते हैं तो वो डिसिप्लिन अपने आप हो जाता है। तो अभी तक मैंने क्या बताया, पहला एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि ट्रेडिंग। दूसरा बहुत बढ़िया एक पार्ट आता है स्टॉक मार्केट से कमाने का, वो है पैसिव पॉइंट। पैसिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आराम से सोच के समझ के आप कुछ अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए और शायद ज़्यादा टाइम के लिए, और आप उस पैसे को बढ़ने के लिए टाइम देते हैं और फिर आप उसमें एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करते हैं। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के लिए जो सबसे बड़ी पढ़ाई है, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग के लिए आप लोग चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं, और इन्वेस्टिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, उसकी रेशोज़ क्या हैं, उसके प्रॉफिट्स, उसके लॉस, उसकी बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमको देखनी है, कंपनी का कैपिटल कितना है, एक कंपनी दूसरे कंपनी से अगर मुझे कंपैरिजन करना है कि एक की कैपिटल मान लो 100 रुपये की है और एक की कैपिटल 1 रुपये की है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी बेटर है जिसकी कैपिटल 100 रुपये की है, क्योंकि वो उससे 100 टाइम ज़्यादा है। जो 100 टाइम ज़्यादा कैपिटल है तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेफ्टी ज़्यादा है। 100 रुपये की होती नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। खैर, ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं फंडामेंटल्स के। इसके ऊपर भी हमारा एक लर्निंग स्क्रीनर यूनिटीएस VSM आप लोग देखते हो, वैल्यू, सेफ्टी एंड मोमेंटम का जो स्क्रीनर है, उसके अंदर हमको हेल्प मिलती है कि किस तरह से हम स्टॉक्स के सेफ्टी के पैरामीटर, करीब 14 से 15 पैरामीटर्स फंडामेंटल्स के, जब आप एक साथ देखते हो आपकी आंखें खुल जाती हैं कि यार अगर एक ही सेक्टर में मुझे 5 या 10 स्टॉक्स को कंपेयर करना है एक ही पैरामीटर के ऊपर, तो कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिसकी सेल ज़्यादा है, सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल पैरामीटर के ऊपर वो कंपनी बाकियों से अच्छी है। डेट के पैरामीटर पर कौन सी कंपनी अच्छी है, जिसके डेट कम होंगे वो कंपनी ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हम सीखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, और फाइनली हम चुनते हैं ऐसे स्टॉक्स को जो हम लॉन्ग टर्म के लिए जिससे वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों,
आज का जो एपिसोड है ये शायद सेव करके रखिएगा, आप बार बार देखते रहिएगा, शायद आप कभी हिलने लगें। देख, एक तो याद रखें, ट्रेडर, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के साथ इन्वेस्टिंग को मिक्स नहीं करिएगा। यहाँ कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम अगर दोनों करते हैं तो क्या करें, एक ही अकाउंट में कर लें? नहीं, ट्रेडिंग दूसरे अकाउंट में करें, इन्वेस्टिंग हमेशा दूसरे अकाउंट में करें। अगर आपका और वाइफ का अकाउंट है तो एक में ट्रेडिंग कर लें और एक में इन्वेस्टिंग करें। दोनों अकाउंट बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.